Hello, ninth class. I am teaching you fifth lesson. The name is the snake and the mirror. ये एक डॉक्टर के बारे में कहानी स्टोरी है। होम्योपैथिक डॉक्टर है। वो एक रेंटेड हाउस में रहता है। उसका जो मकान है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है और उसमें जो है बहुत सारे चूहे भी रहते हैं। एक दिन 10 बजे वो रेंट जो है आता है, दरवाज़ा खोलता है, उसे बहुत चूहों की आवाज़ सुनाई देती है। वो चेयर पर बैठ जाता है मिरर के सामने और फिर वहाँ पर जो है कुछ योजनाएं बनाता है, प्लानिंग करता है कि वो जो है और अधिक सुंदर लगने के लिए जो अपनी मूछें रखेगा और चेहरे पर मुस्कुराहट रखेगा और शादी करेगा तो एक डॉक्टर से करेगा, पैसे वाली से और मोटी से करेगा, ताकि मिस्टेक होने पर वो उसके पीछे दौड़ नहीं पाए। इस तरह के मतलब वो सोचता रहता है। इतने में जो है एक आवाज़ सुनाई देती है उसे, कुछ रबड़ सा गिरने की, और वो घूम कर देखता है तो उसके कंधे पर उसे एक सांप नज़र आता है। वो एकदम चुपचाप बैठा रह जाता है और फिर वो सांप जो है नीचे उतर करके और उसकी टेबल पर दर्पण के सामने आता है, कांच में देखने लगता है और वो वहाँ से उठ करके भाग जाता है और अपने फ्रेंड के पास एक नाइट रहने के बाद फिर सुबह वापस आता है। तो उसे वहाँ उसका मकान में न पैसे मिलते हैं, न उसके सामान मिलता है और न ही वहाँ जो है कोई सांप मिलता है। हम देखते हैं इस स्टोरी का थोड़ा सा जो है डिटेल में। द स्टोरी इज़ अबाउट होम्योपैथिक डॉक्टर। ये स्टोरी जो है होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में है। देयर लिव्ड अ डॉक्टर इन ए स्मॉल रेंटेड रूम। जो डॉक्टर था वो एक छोटे से रेंटेड रूम में रहता था, विच वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं थी, यानी जिसमें विद्युत या जो है लाइट नहीं थी। वन हॉट समर नाइट द डॉक्टर हैड his meal in a restaurant and returned to his room at 10 PM। और एक 10 यानी कि समर रात्रि थी, यानी गर्मी का जो है समय था, और वो रेस्टोरेंट पर 10 बजे खाना खा करके अपने घर पर वापस लौटा था। There lived rats in the doctor's room and they made a lot of noise while running to and fro the beam। यानी कि जो है वो जब आया तो उसने दरवाज़ा खोला तो बीम के ऊपर से दौड़ते हुए उन्होंने बहुत तेज़ी से जो है आवाज़ की थी। देयर साउंड हैड बिकम फेमिलियर टू द डॉक्टर, और डॉक्टर जो है उनकी आवाज़ को पहचानने लग गया था। ही हर्ड द साउंड 3 टाइम्स। उसने ये 3 बार आवाज़ सुनी थी। उस जो है उन चूहों की आवाज़ 3 बार सुनी थी। द साउंड स्टॉप्ड व्हेन द डॉक्टर सेट ऑन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। और डॉक्टर जो है वो चूहों की आवाज़ बंद हो गई जब वो डॉक्टर जो है एक टेबल के सामने जो है चेयर लगी हुई थी उस पर वो बैठ गया था। नेक्स्ट, while he was looking into the mirror he took 2 important and earth-shaking decision। और फिर जो है वो जब बैठा हुआ था और देख रहा था मिरर में, दर्पण में, तो उसने 2 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए, वो भी अर्थ शेकिंग यानी कि जो है ज़मीन कांप जाने वाले के। उसने इस तरह से जो है बढ़ा चढ़ा कर इसको लिखा है। दैट ही वुड सेव एवरी डे, कि वो रोज़ाना जो है सेविंग बनाएगा। एंड ग्रो अ थिन माउस्टेक इन ऑर्डर टू लुक मोर ब्यूटीफुल, और वो और अधिक सुंदर दिखने के लिए जो है हल्की हल्की सी माउस्टेक रखेगा, मूछें रखेगा। ही वुड कीप ऑन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस ऑलवेज, और वो हमेशा अपने चेहरे पर जो है मुस्कुराहट रखेगा। ही डिसाइडेड टू मैरी अ लेडी डॉक्टर हु वॉज रिच एंड फैट। वह एक लेडी डॉक्टर से शादी करेगा जो रिच होगी और फैट मोटी होगी। शी वुड हैव प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिसिन प्रैक्टिस, और उसके पास बहुत सारा पैसा होगा
और बहुत यानी कि वो अच्छी प्रैक्टिस करती होगी, यानी उसके पास अच्छे कस्टमर आते होंगे। शी हैड टू बी फेट, वो उसका थोड़ा एक शर्त कंडीशन थी कि वो मोटी होनी चाहिए। इट हैड ए रीज़न, और इसका भी उसने एक कारण बताया। इफ़ द डॉक्टर मेड ए मिस्टेक, यदि डॉक्टर से कोई गलती हो जाए, शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर हिम एंड टीच हिम, तो वह उसके पीछे दौड़ ना पाए और उसे पकड़ न पाए। बट इट डिड नॉट हैपन सो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हिज वाइफ वॉज अ थिन एंड रीडी पर्सन विद ए गिफ्ट ऑफ गुड रनर, उसकी वाइफ जो थी, ऐसा नहीं कि वो जो सोचता था वो हुआ, मोटी न होकर के पतली दुबली थी, और वो सोचता था कि दौड़ नहीं सके, इसके बदले या इसकी जो है उल्टा हो गया कि वो बहुत अच्छी धावक थी। नेक्स्ट, व्हेन ही वॉज थिंकिंग हिज मैरिज एंड पर्सनालिटी, जब वो अपनी व्यक्तित्व पर्सनालिटी के बारे में और मैरिज के बारे में सोच रहा था, स्नेक फेल ऑन हिम, यानी एक स्नेक उसके ऊपर गिर गया, यानी शोल्डर पर जो है गिर गया था। इट कर्ल्ड राउंड हिज लेफ्ट आर्म, उसके जो है लेफ्ट वाली जो आर्म थी, उस लेफ्ट आर्म पर जो है वो कुंडली मार ली थी उसने। द डॉक्टर वॉज सो स्केयर्ड दैट ही फेल्ट विदाउट एनी लाइफ और एनर्जी, वो इतना डर गया था कि उसके अंदर उसने ऐसा लगा कि वो जीवन नहीं था, और वो जो है एकदम पत्थर का बन गया था, उसमें कोई ताकत नहीं रही, इस तरह से वो महसूस करता था। ही थॉट व्हाट मेडिसिन वॉज, यानी उसने सोचा कि कौन सी मेडिसिन लेगा वो। इफ़ इट स्टक हिम, यदि उसने इसे काट लिया तो। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, उसके कमरे में कोई दवाई भी नहीं थी। ही वॉज फुलिश, यानी कि वो एक तरह से उसने जो है मूर्ख, जितना मूर्ख जो है बन गया था, मूर्ख जैसा हो गया था। इस प्रकार से जो है डॉक्टर वहाँ पर जो है घबरा गया था कि किस प्रकार से वो जो है इस चीज़ को, यानी कि वो उस सांप से किस प्रकार से निपटे और किस प्रकार से वो जो है इस सांप का मुकाबला करे, उसे ये जो है डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था। इस प्रकार से जो है वो सोचता रहा कि अब क्या किया जाए, किस तरह से इससे जो है सांप से निपटा जाए, वो इस प्रकार से परेशान हो रहा था। अब आप जानते हैं कि किस प्रकार से, यानी कि अगर कोई सांप किसी के ऊपर आ जाता है तो वो कितना व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसकी हालत क्या हो जाती है, ये हम जानते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।